बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे आज पेश होने वाले बजट की। नए माली साल का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का हुजूम 14,550 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। माली खसारा GDP का 7.7% तजवीज़ किया जाएगा। टैक्स वसूली का हदफ 9,200 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,800 अरब रुपए है। सब्सिडी का हुजूम तकरीबन 1,300 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी तवानाई के शोबे के लिए रखी जा रही है, जो 976 अरब रुपए होगी। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू सिर्फ 0.29% रही। ज़राअत, सनत और खदमात के शोबों में तरक्की का हदफ हासिल ना हो सका। मौशी तरक्की के हुसूल में सैलाब की तबाहकारियाँ भी रुकावट बनी। ताहम डॉलर के मुकाबले में रुपये की बेकदरी से मईशत का हुजूम तकरीबन 33.5 अरब डॉलर कमी के बाद सुकड़ कर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर से रह गया। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल माशी शरह 0.29% रही। हदफ 5% मुकर्रर किया गया था। ज़राई शोबे की पैदावार 1.55% रही, जबकि हदफ 3.9% मुकर्रर किया गया था। सनती शोबे की पैदावार मनफी 2.94% रही। हदफ 5.9% मुकर्रर किया गया था। खिदमात के शोबे की तरक्की 0.86% रिकॉर्ड की गई। हदफ 5.1% मुकर्रर किया गया था। रवा माली साल जुलाई ता मई औसत महंगाई 29.2% रही, जो गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 11.3% थी। गुज़श्ता माली साल फीकस आमदनी $1,765 थी। रवा साल कम होकर $1,568 रही। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की सनती तरक्की को रिवर्स गेयर लग गया, जो मनफी 2.94% रही। बड़ी सनतों समेत होल सेल और रिटेल ट्रेड की ग्रोथ भी मनफी रही। सैलाब की तबाहकारियाँ, रूस यूक्रेन जंग, सियासी अदम इस्तेकाम और डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी मैशत की तबाही का बाइस रही। सिर्फ सैलाब से मुल्की मैशत को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में 2020 और 21 तक बेरोजगारी से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क में 2020-21 में बेरोजगारी की शरह 6.9% से कम होकर 6.3% पर आ गई है। इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 2018 और 19 में बेरोजगारी की शरह 6.9% तक थी, जबकि बेरोजगारी की शरह 2017-18 में 5.8% थी। 2020 और 21 में बेरोजगारी की शरह 6.3% पर आ गई। मुल्क में लेबर फोर्स की तादाद 7,17,60,000 है। मुल्क में लेबर फोर्स के तहत 45,10,000 लोग बेरोजगार हैं। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया कि लेबर फोर्स के तहत 6,72,50,000 लोग बरसरे रोजगार हैं। पाकिस्तान और IMF ने नए बजट में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए टैक्स वसूली का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने पर इतफाक किया है। इस तरह आइंदा माली साल के दौरान 1,900 अरब से जायद के टैक्स वसूल किए जाएंगे। इसमें से 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में आयद किए जा चुके हैं और 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। जियो न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज्यादा टैक्स का फैसला किया गया है। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर का लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना करने का फैसला भी किया गया है। नॉन फाइलर्स के लिए प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। मशीनरी, कमर्शियल रेंट पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला भी किया जा रहा है। आगे बढ़े खबर ने कश्मीरियों ने सानिया 9 मई में मुलविस PTI को हरा दिया। तनवीर इलियास की नाअहली से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई। LA 15 बाग में ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर जीत गए। 20,485 वोट लेकर नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर रहा। PTI का उम्मीदवार सिर्फ 4,942 वोट ले सका। फाते उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ। इस तरह PTI ने जो नशिस्त PTI को भारी अक्सरियत से जीती थी, इसे कश्मीरियों ने तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी एक बार फिर एतमाद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा करती है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी पर बाग भर में जियालों का जश्न, आतिशबाजी की गई और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। ठीक है।
जहांगीर तरीन की सरपरस्ती में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कायम कर दी गई। जहांगीर तरीन का कहना है कि 9 मई के वाकयात ने सियासत को बदल दिया है। पार्टी बनाने का मकसद मुल्क को सियासी और मौशी गर्दाब से निकालना है। अलीम खान का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट और पार्लिमान एक पेज पर होंगे। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने हैं। जहांगीर तरीन ने मुल्की सियासत में नई जमात के साथ एंट्री डाल दी। मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे तो पीटीआई छोड़ने वाले आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान, इमरान इस्माइल, मुराद रास और अली जैदी उनके साथ थे। जहांगीर तरीन का कहना था कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। अगर हमने 9 मई के मतलूबा सातों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाएगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अलीम खान का कहना था कि जहांगीर तरीन की रहनुमाई में मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मुल्क की सलामती के लिए पार्लिमान, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का एक पेज पर होना जरूरी है। एक ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें मुल्क की अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर हो और मुकम्मल हमांगी के साथ हम दुरुस्त फैसले करें जिससे मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि तहरीक इंसाफ को इसलिए मजबूत किया था कि वो इस्लाहात ला सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। नई पार्टी का मंशूर अवामी मसाइल को सामने रखकर तरतीब दिया जाएगा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर और आमिर बाजवा के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान में 5 साल पहले बनाई गई बलूचिस्तान अवामी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता बिखरना शुरू हो गई है। बाप के 3 अरकान असम्बली इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दावा है कि बलूचिस्तान का आइंदा वजीर आला जियाला होगा। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। 2018 के आम इंतखाबात से कबल बनने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी इलेक्शन में सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बरसरे इक़्तिदार आई। 3 साल के बाद पार्टी में ऐसी फूट पड़ी कि पार्टी के सदर जाम कमाल खान को अपनी ही जमात के MPs के हाथों वज़ारत आला के ओहदे से हाथ धोने पड़े। अब तक पार्टी के 3 अरकान असम्बली समेत कई रहनुमा पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। ये ज़रूर कहूँगा और ऑन रिकॉर्ड आज कहूँगा कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी शामिल थे और उनका एक बहुत बड़ा रोल था और इसलिए पार्टी ख़राब हुई और कोई वजह नहीं थी। वज़ीर बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़िंजो और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें कर चुके हैं। बाप पार्टी के अक्सर रहनुमाओं के दीगर सियासी जमातों से राब्तों के बावजूद पार्टी के सूबाई सदर सालेह बोतानी का कहना है कि अब कोई मेंबर टूटेगा नहीं और पार्टी के तमाम अरकान आइंदा इंतखाबात इसी पार्टी से लड़ेंगे। ये पार्टी चलेगी और ये पार्टी इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में एक बेहतर पोजीशन में आएगी और सारे हम यूनाइट हैं और इंशाअल्लाह जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अब कोई भी मेंबर इस पार्टी से टूट के जाएगा नहीं और इसी प्लेटफार्म से वो इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अरकान असम्बली ज़हूर बिलेदी, सलीम खोसा और आरिफ जान मोहम्मद हसनी समेत कई सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पार्टी सूबे में बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है। जिस तरह जरदारी साहब ने हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने टास्क दिया हुआ है कि इस दफ़ा इधर जाला वज़ीर आला आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर जाला वज़ीर आला आएगा। बलूचिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात के लिए सफ़बंदी के बाद सियासी पंडित अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। ऐसे में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमाओं का बाप को छोड़कर दूसरी जमातों की तरफ उड़ान इस पार्टी के वजूद के लिए खतरे का बायस बन सकता है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। माली साल 2023-24 का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। महंगाई से तंग आवाम को बजट से क्या तवक्कुआत हैं, ये बताएंगे बहावलपुर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी और बदीन से अपडेट करेंगे एजाज जई। जी, आज कौमी असम्बली में साल 2023-24 के माली साल का बजट पेश किया जा रहा है। बहावलपुर में शहरी महंगाई से पहले भी तंग हैं, लेकिन बजट का नाम सुनते हुए वो और खौफजदा हैं।
लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान के बजट की हिस्ट्री यही बताती है कि जब भी बजट पेश होता है तो चीज़ें महंगी होती हैं। पहले गरीब का बड़ा मुश्किल है जीना, इस दफ़ा फिर महंगाई बढ़ेगी तो मसला बढ़ेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 जून को बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट से ज़री शोबे से वाबस्ता अफराद ने भी अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। जो ज़राअत का शोबा है उसमें भी ज़मींदारों को जो है हुकूमत को चाहिए कि फैसिलिटी दें। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट बेहतरीन से बेहतरीन हमारे लिए बजट दे। आपने किसानों और ज़मींदारों की बातचीत सुनी, इनका यही कहना है कि हुकूमत ज़री शोबे को सब्सिडी फराम करे, ख़ुसूसन जो खाद और जो बीज हैं उनके रेटों को सस्ता किया जाए ताकि ज़मींदारों को फ़ायदा पहुँचे और ये जो फ़ायदा है वो मुल्क के ज़री शोबे को ही पहुँच सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज़्यादातर लोग मुसाफिर हैं। उनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हों उससे बात की जा सकती है। ताहम जहांगीर तरीन से हमारा अच्छा ताल्लुक मौजूद है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, शाह महमूद कुरैशी का ख़ानदान 1857 से अमलीयत पसंद है। अब PTI के टिकट पर शायद 2013 से पहले अरकान इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी आपको ये भी अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि अक्टूबर 2023 तक इंतखाबात ना करवाए गए तो आइन मुअत्तल हो जाएगा। देखिए, अगर इंतखाबात इस साल नहीं कराएंगे अक्टूबर तक तो उस सूरत में आइन की पोजीशन बड़ी ही मुबहम हो जाएगी। बल्कि मैं समझूंगा कि ये आइन मुअत्तल हो जाएगा और कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी मुल्क के अंदर नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ में काफ़ी शिकस्त और रेख्त हो रही है, एक नई पार्टी बना दी गई है। आपको क्या मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं और नई पार्टी बना रहे हैं, ये जो कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं वो ही नुकसान में होंगे, क्योंकि उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, उनको कोई वोट देने को तैयार नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज़्यादातर लोग मुसाफिर हैं। इनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ भी वोट मौजूद है उससे बात की जा सकती है। इतनी तेजी से दिन नहीं बदल रहे हैं जितनी तेजी से इन रहनुमाओं के मौक़िफ़ बदल रहे हैं। ये आपका अलायंस है इनके साथ या नहीं है? आप इन्हें साथ नहीं मिला रहे थे इसलिए पार्टी बनी है, या आप तैयार थे फिर भी पार्टी बनी है क्योंकि आप लोगों पर भी एतबार नहीं? जहांगीर तरीन साहब के साथ और उनके साथ जो चंद साथी हैं, जो इन लोगों की जो अलहदगी है PTI से, उससे पहले से हमारे उनके साथ राब्ते थे। मुसाफिर लोग हैं, इनमें मोस्टली 3-3, 4-4 इन्होंने हिजरतें की हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो 1857 से जो है प्रैग्मेटिक लोग हैं। आपके मुखालिफ वोट है या फिर इमरान खान साहब का वोट है, वो इस ग्रुप को वहाँ क्यों नहीं पड़ रहा होगा जो कि इनको लगता है कि इनको पड़ रहा होगा, जहाँ आप इनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे? प्रिजम्पशन ये है कि PTI भी कैंडिडेट खड़े करेगी और वो जो उनके जो पुराने लोग हैं, इन मुसाफिरों को के आने से पहले के लोग हैं, 2013 से पहले के लोग हैं, उनके सो कॉल्ड नजरियाती उनका जो काडर है, वो जो है प्रॉब्ली अब इलेक्शन लड़ेगा। तो ये जो भी हो रहा है, जो डिसमेंटलिंग हो रही है PTI की, ये नवाज शरीफ साहब के आशीर्वाद से हो रहा है सब कुछ? ये नवाज शरीफ साहब को भी इल्म है कि किस किस हल्के में हमारे पास ऑलरेडी पोटेंट कैंडिडेट मौजूद है। अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई ऐसा कैंडिडेट जो है आता है जो जहांगीर तरीन साहब के साथ है और उसके पास जो है वोट भी हैं और उसको एक साख भी है अपने हल्के में, तो उसके ऊपर जरूर बात हो सकती है उनसे कि भाई हम ज्वाइंट कैंडिडेट यहाँ पे कर लें। आप ये कह रहे हैं कि कैंपेन इमरान खान साहब कर पाए ना कर पाए, जो भी माहौल हो, आपको मुकाबला, और किसी भी नाम से PTI कंटेस्ट कर रही हो, उनके नजरियाती वर्कर को टिकट मिल रहा हो, आप मुकाबला अपना उन्हीं से देख रहे हैं? प्रेजेंट शेप में या नई शेप में PTI जो है इलेक्शन में सामने आती है तो उनके साथ मुकाबला जरूर होगा। इतनी ज्यादा तेजी के साथ के जो है हालात तब्दील हो रहे हैं, मेनली तो चीज सामने तब आएगी जब इलेक्शन अनाउंस किया जाएगा। जैकबाबाद में पारा 48 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्म हवाएं चलने से सड़कें वीरान हो गई हैं। शहरी गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मजीद देखते हैं मुकेश रुपेता की रिपोर्ट में। जैकबाबाद एशिया का दूसरा गर्म तरीन शहर है। इन दिनों दर्जे हरारत 48 से 49 सेंटीग्रेड छूने लगा, जहां शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं शहरियों ने फालूदे के स्टॉल्स का रुख कर लिया है।
कच्चा फलूदा खाने के शौकीन अफराद का कहना है ठंडी बर्फ़ और मीठा रस मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास कम हो जाता है। जैकबाबाद का फलूदा यहाँ का मशहूर भी है, गर्मी भी है और बाहर तो बिजली वगैरह भी नहीं है, यहाँ सामान वगैरह लेने आते हैं तो फिर फलूदा खाने भी आ जाते हैं। गर्मी है, खाने के लिए फलूदा अच्छा है। ये जो फलूदा खाने में मादा ठंडा हो जाता है, इसी वजह से फलूदा खाते हैं। ठंडी कुल्फ़ी और कच्चा फलूदा खाने से न सिर्फ गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस होने के साथ ही मादे के लिए ही इंतहाई मुफीद है। जैकबाबाद के शहरियों का कहना है कि गर्मी की मौसम में ठंडा ठार फलूदा खाने से खुशगवार एहसास महसूस होता है। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। महंगाई ने फैसलाबाद में गरीबों से गर्मी का तोड़ छीन लिया है। तफसील बताएंगे इरफान उल्लाह अपनी रिपोर्ट में। ये फैसलाबाद में एयर कूलरों की वो मार्केट है जहां गर्मियों के आगाज से ही खरीदारों की आमद शुरू हो जाती थी। ताहम इस साल कुव्वत खरीद की कमी से ग्राहक भी कम हैं और जो आते हैं वो कीमत सुनकर ही परेशान हो जाते हैं। एयर कूलर खरीदने आए हैं, एयर कूलर के रेट ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो एयर कूलर पहले हम 15,000 का लेके जाते थे, अब वो 25,000 का एयर कूलर है। गरीब आदमी एसी की बजाय एयर कूलर ही तो लगाता है। दुकानदारों का कहना है कि रवां सीजन एयर कूलरों की कीमत में 80% इजाफे ने खरीदारी को बहुत मुतासिर किया है। दूसरा रॉ मटेरियल पिछले एक साल में तकरीबन 80% महंगा हुआ है। उसकी वजह से भी ये है कि इसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुकूमत को चाहिए कि एयर कूलरों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सामान पर टैक्स और ड्यूटीज कम करे ताकि कीमतों में कमी से आम अफराद की मुश्किलात ख़त्म हो सकें। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। राजनपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से अवाम परेशान हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे इलियास रजा। राजनपुर शहर और गिरदोनवा में इस टाइम गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और गर्म हवा चल रही है। शदीद गर्मी के साथ साथ यहाँ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जो देहात के इलाके हैं वहाँ पर 14 और 16 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी और शदीद लोड शेडिंग की वजह से शहरी शदीद परेशान है। महकमा मौसमियात ने राजनपुर में आज और कल बारिश की पेशगोई की है, जिससे तेज़ आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत कम होगी। जी, लाड़काना में म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम 40 साल पहले इलाके में 4 एकड़ पर कायम की गई सब्जी और फ्रूट मंडी आजकल शदीद मसाइल का शिकार हो चुकी है। ना सीवरेज सिस्टम है, ना पार्किंग है और ना कोल्ड स्टोरेज है और ना ही ऑक्शन प्लेटफॉर्म दिया गया है। ताजिरों को 20 साल से नई जगह फराहम करने की उम्मीद तो दिलवाई जा रही है, मगर ये कब पूरी होगी इसका कुछ पता नहीं है। देखते हैं साबिर शाह की रिपोर्ट। जेलस के इलाके में तकरीबन 40 साल कब मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी कायम करके ताजरों को मरकजी जगह फराहम तो कर दी गई, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रवायती बदइंतजामी ने इस मंडी को मसाइल की मंडी बनाकर रख दिया है। घंटों ट्रैफिक जाम और ऑक्शन प्लाट व दीगर सहूलतें न होने से मंडी की नई जगह मुंतकली नागुज़ीर हो चुकी है। सब्जी फ्रूट कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर बसीउल्लाह जतोई का कहना है कि 20 साल कब मंडी की मुंतकली के लिए ताजरों ने 26 लाख रुपए से जायद की रकम इंतजामिया को अदा की, मगर तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक मंडी की मुंतकली नहीं हो सकी है। उस वक्त तक हमारे पैसे उसी अकाउंट में पड़े, अभी तक सब्जी मंडी दी नहीं। उस वक्त ये SRT थी, करीब 2-3 एकड़ दे रहे थे जमीन, जो हमें 4 एकड़ तो पहले से वही पूरी नहीं हो रही है। अभी ये कह रहे हैं कि 62 एकड़ होगी, उसमें ये सारी सहूलियात होंगी। मार्केट कमेटी के डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार के मुताबिक मंडी की मुंतकली पर काम तेजी से जारी है और अब हतमी तौर पर उठा चौक के करीब 63 एकड़ रकबे का तयन किया जा चुका है। इंशाल्लाह ताला ये जल्दी इस पे काम होगा और उनके व्यापारियों की डिमांड भी पूरी होगी और शहर में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा। बिलाशुबा सब्जी और फ्रूट की मरकजी मंडी की शहर से बाहर मुंतकिल न होने से शहर के मसाइल में बेहंगम इजाफा हो चुका है। हुकूमत की तवज्जो इन मसाइल और परेशानियों के खात्मे में मददगार हो सकती है। कैमरामैन आसिफ राठौर के साथ साबिर शाह, जियो न्यूज़, लाड़काना। अगले साल होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सीरीज मुलतवी किए जाने का इम्कान है।
जराये का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फरवरी में वेस्टइंडीज की होम सीरीज में मेजबानी करनी है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज PSL के नवे एडिशन से मुतसादिम है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है और PSL की विंडो के लिए PCB ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत भी शुरू कर दी है। PCB ने IL T20 के शेड्यूल के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता किया है और लीग शेड्यूल से 10 रोज पहले शुरू करने की दरख्वास्त की है ताकि IL T20 PSL के इब्तदाई मैचेस से मुतसादम ना हो। इसके लिए PCB अपने क्रिकेटर्स को इजाज़त देने का इरादा रखता है। PSL के लिए विंडो 12 फरवरी से 10 मार्च रखी गई है, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज रमजान के बाद अप्रैल के वस्त में शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। रमजान में वाइट बॉल क्रिकेट के मैचेस का भी ऑप्शन है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना है वो बतौर क्रिकेटर पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट देखना चाहते हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान आए और यहां से टीम भारत जाए। पाक भारत क्रिकेट दोनों हुकूमतों का इशू है और ये हल होना चाहिए। वर्ल्ड कप के शेड्यूल में ताखीर पर उन्हें हैरत है। ये तो दोनों गवर्नमेंट की बात है और फिर बोर्ड डिसाइड करेंगे। अगर एज ए क्रिकेटर पूछेंगे मेरे से तो दोनों को एक जगह, उनको भी यहाँ आना चाहिए, इनको भी वहाँ जाना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में जो वीरेंद्र सहवाग ने बात की है वो 100% बिल्कुल सही है। इंजी भाई जितने कूल रह के चेस करते थे, शायद ही मेरा ख्याल है कोई और प्लेयर एशिया में ऐसा खेलता हो कि वो 7-8 की एवरेज बड़े आराम से लग ही नहीं रहा होता वो प्रेशर ले रहे होता है। प्रेशर जैसे धोनी पे लग नहीं रहा होता कि प्रेशर है, लेकिन वो होता है अंदर में। लेकिन आपने उसको ऐसे लेके चलना है कि जैसे आप बहुत नॉर्मल चल रहे हैं ताकि पूरी टीम आपके अंडर और अच्छा परफॉर्म कर सके। तो हमें मैं तो गुड लक है मेरी कि मैं सईद अनवर इंजमामुल्लाह के साथ खेला हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा इन लोगों से। बाबर आजम को देखें तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर नहीं टॉप ऑर्डर है, तो इसलिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि मिडिल ऑर्डर में मेरा ख्याल अब 4-5 पे अभी कोई कंफर्म प्लेयर नहीं है हमारे, तो उस लेवल का प्लेयर अभी 4-5 पे हमने कोई देखा नहीं। इंग्लैंड में जारी T20 ब्लास्ट में डर्बीशायर फैल्कन्स के हाथों बर्मिंघम बियर्स को शिकस्त हो गई। बर्मिंघम बियर्स ने पहले खेलते हुए 203 रन्स बनाए। डर्बीशायर फैल्कन्स ने 204 रन्स का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। डर्बीशायर फैल्कन्स के ओपनर हैदर अली ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून की रिपोर्ट। एजबास्टन स्टेडियम में बर्मिंघम बेयर्स और डार्बीशायर फाल्कन्स के दरमियान खेले गए मैच की खास बात यह थी कि बर्मिंघम और गिरदोनवाज से क्रिकेट शायकीन डार्बीशायर के नौजवान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान और बैट्समैन हैदर अली को एक्शन में देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद थे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो न सिर्फ अच्छे मौसम और जबरदस्त क्रिकेट से लुत्फानंदोज हुए, बल्कि उनके लिए सुनहरी मौका था कि वो दोनों स्टार्स के साथ तस्वीर और उनके ऑटोग्राफ्स ले सके। जमान खान को देखना लाइक हमारी ख्वाहिश थी, तो इस वजह से आए, लेकिन हैदर अली बैटिंग कर रहे हैं अभी, उसे भी देख रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा प्लेयर है। हम डर्बीशायर को सपोर्ट करने आए हैं और स्पेशली हैदर अली को इंशाल्लाह वो अच्छा खेलेगा। मैच ज़बरदस्त हुआ, जमान खान की टीम ने जीता अभी, तो मज़ा आया। एंजॉय कर रहे हैं, वेदर भी अच्छा है, गेम भी अच्छी होगी। जमान खान को देखने के लिए आए थे और हैदर अली को, अच्छा मैच हुआ है। Birmingham Bears support and a picture and autograph by Dan Mosley, Haider Ali and Zaman Khan। दूसरी जानिब बर्मिंघम बेयर्स के फैंस का कहना था कि उन्हें खुशी है कि उनकी टीम के कप्तान मोइन अली की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई है और वो एशेज के लिए इंग्लिश स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। मोइन अली को वापस बुलाया गया है कि एक स्पिनर टीम में चाहिए होता है और IPL में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में, तो इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। आप किसका सपोर्ट? मैं मोइन अली का सपोर्ट कर Birmingham Bears से। It's fantastic that he's come out of retirement and I think they need him because Jack Leach got injured, didn't he? Yeah. So hoping that he has a wonderful series inshallah. Deserves that chance. He's a very good player. Yeah. He'll be a good support for England. Good food, great atmosphere, everything's going really well. I'm here to support Mo Ali. He's good at bowling. Yeah, good to see Mo come out of retirement and help the England team hopefully to win the Ashes back for. डार्बीशायर फाल्कन्स ने 204 रन्स का हदफ एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में हासिल करके बेयर्स को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त से 2-4 कर दिया। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सानहा 9 मई में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। शरपसंदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के अमल पर पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटा मिल गया है। साइंटिफिक अंदाज से शरपसंदों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम वसाइल बरूए कार लाकर मफरूर शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाए। किसी शरपसंद कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आगे बढ़े खबर दें। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल 17 जून को सेंट्रल लंदन में मुनक़िद हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के शोरा, अदीब, लिखारी और माहिरीन शरीक होंगे। तकरीब की रूहे रवां अमीना सैयद का कहना है कि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लंदन में पाकिस्तानी सकाफत, अदब और मुबाहिसे के नए बाब खोलेगा। रिपोर्ट करेंगे वक़ास आलम अंगारिया। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल 17 जून को सेंट्रल लंदन में हो रहा है। इस हवाले से नापा में प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें फेस्टिवल की सरबराह अमीना सैयद, कारोबारी शख्सियत और समाजी कारकुन अमीन हाशवानी, मैमार तारिक अलेक्जेंडर और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी समेत दीगर ने गुफ्तगू की। अमीना सैयद का कहना था कि फेस्टिवल में पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के अदीब, शौरा, लिखारी और माहिरीन शरीक होंगे, जो मुख्तलिफ सेशंस में मईशत, सियासत और अदब पर गुफ्तगू करेंगे। हम चाहते हैं कम्युनिटी बना लें, पूरी लिटरेचर की, कल्चर की एक कम्युनिटी हो, बहुत इंक्लूसिव कम्युनिटी हो। और इसलिए हमने लंदन में हमने बांग्लादेश से भी लोग बुलाए हैं, इंडिया से भी बुलाए हैं, पाकिस्तान से तो खैर आ ही रहे हैं, ताकि एक समझिए एक वहाँ जाके कम अज़ कम हमें दोस्ती पैदा हो और अच्छी तरह हम आपस में मिलें और एंजॉय करें। मैमार तारिक अलेक्जेंडर का कहना था कि माहौलियात जदीद दुनिया का निहायत अहम चैलेंज है। इस पर खुसूसी गुफ्तगू होगी क्योंकि ये इंसानों की बका का मामला है। अभी ये ज़रूरत है कि हम लोग मिल के इस मुल्क की ज़मीन, ज़रख़ेज़ खूबसूरत ज़मीन को बचा के रखें, अपने इकोसिस्टम्स, माहौलियात को प्रोटेक्ट करें। बिकॉज़ इस वक्त पे अगर नहीं करेंगे तो इस इकनॉमिक हालत में आगे वाली सदियां जो आने वाली हैं उनमें बहुत नुकसान होगा। एक रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के इख्तिताम पर मुशायरे का इनेकाद भी किया जाएगा। कैमरामैन तलहा खान के साथ वक़ास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। NED यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम कराची के निजी होटल में इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें तकरीर और तहरीर के फ़न को उजागर किया गया। कराची के निजी होटल में NED यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम अमरीकी सिफारत खाने के रीजनल लैंग्वेज ऑफिस ने स्पॉन्सर किया, जिसमें 200 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर NED यूनिवर्सिटी नजीब सकलैन का कहना था कि वर्कशॉप का मकसद तलबा में तकरीर और तहरीर की अहमियत को उजागर करना है। एक तो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन थी, और उसके साथ साथ जो लर्निंग इनकी हुई है उसकी न सिर्फ डिस्प्ले, इन्होंने जो लर्निंग स्किल्स की जो लर्निंग हुई है, लाइक फॉर एग्जांपल इनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, इनकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, इनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, उन सब का न सिर्फ पोर्ट्रे था, डिस्प्ले था, बल्कि उनकी एक अप्रिसिएशन भी थी। प्रोफेसर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेटर साजिदा ज़की का कहना था कि हमारा मकसद तलबा को हालात हाज़रा की तब्दीली के हवाले से आगाह रखना है, ताकि इनके लिए रोज़गार का हुसूल आसान हो। आजकल डिजिटल टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं और सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो उनकी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, राइटिंग, उनकी CV डेवलपमेंट, बहुत सारे एरियाज़ को, सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो हम डेवलप करते हैं वो इनकी डिजिटल लिटरेसी है। तलबा ने वर्कशॉप्स को अमली ज़िंदगी के लिए मुफीद करार दिया। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ अब्दुल वली, जियो न्यूज़, कराची।